सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद अजगजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी कुछ देर बाद जमा कराए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नासिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर रखा है। कागजात नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग 9 मार्च को होगी। वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया है। सदारती इंतखाब के लिए भी कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कि अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का जिन्होंने सारे खेल को उलट दिया। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। अवाम के वोट बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। इस बार पार्लियामेंट पर भोंडे अंदाज में हमला हुआ। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। हजारों कारकुनों ने सारा खेल पलट दिया। महमूद खान अजगजई का कौमी असम्बली में पहला धुआंधार खिताब। कहा, जो आइन को माने सलूट करेंगे, तोड़ने वाले को अवामी ताकत से झंझोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। पीपी और पीटीआई भी यही कहती है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को सब मानते हैं तो करारदाद मंजूर कर ले, तय करें। ताकत का सरचश्मा पार्लिमान होगी। मुतालबा किया पार्लियामेंट मार्शल लॉ का साथ न देने वाले जजों को कौमी हीरो करार दे। इस मुल्क में मैटर वो करता है, वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तमाशा था और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताज़ियती सेशन था। इलेक्शन में सिलेक्शन बोली के जरिए की जा रही थी। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? मलिक आमी डोगर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमसे 80 नशिस्तें ना छीनी जाती तो पीटीआई सबसे बड़ी जमात होती। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। आज ऐवान बानी पीटीआई के हक में नारों से गूंज रहा है। एहसन इकबाल ने कहा, यह ऐवान आपका बनी गाला नहीं, ये चलेगा और हम चला कर दिखाएंगे। स्पीकर की कामयाबी को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट्स की सलामी दी। इस ऐवान में पाकिस्तान के लिए कानून पास होंगे। आपका किरदार बता रहा है, आप में हौसला नहीं। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत पर हमले नहीं किए। आप पर अगर झूठे मुकदमे हैं तो दिफा करें। मार्च में बारिश और बर्फबारी का तूफानी स्पेल, सर्दी बढ़ गई। कराची में बारिश के बाद कोयटा की सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिरा दिया। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झंग, चिन्योट, शेखुपुरा, वजीराबाद, गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश, जाती सर्दी लौट आई। स्वात में गुज़िश्ता रोज बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मालम जब्बा, कालाम और गबीन जब्बा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी से कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। लोअर दीर में मिट्टी का तोदा गिरने से घर की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां जारी। नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। पीडीएमए के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तबाह, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पिशीन में तूर मुर्गा पुल सैलाबी रेले में बह गया। बरशोर, तोबा, काकड़ाई और दीगर इलाकों का पिशीन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चागी में रेलवे लाइन ज़ेर आब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मअतल। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासिरा खानदानों की महफूज कैंप्स में मुंतकली। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। नवाज शरीफ की सरबराह JUI फेज से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात।
वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की दरखास्त, मौलाना का टका सा जवाब, मुशावरत के लिए वक्त मांगा। ज़राई का कहना है नून लीग की जानिब से मौलाना को वफाक में ओहदों की पेशकश की गई। मौलाना ने कहा इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, इसका अजाला कौन करेगा। फिलहाल अपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ मौलाना से वोट मांगने की नीयत से नहीं आए थे। मौलाना फजल रहमान की हमसे कोई नाराजगी नहीं है। महमूद खान अचकजई को भी साथ जोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो बातचीत तय, जो मामला तय हुए, वो ओवर शेडो कर रहे हैं, वो असर डाल रहे हमारी बातचीत पर। इसीलिए हमने पीछे की एक सीट ले ली, हम फ्रंट सीट पे नहीं है। तो हम हिमायत तो कर सकते हैं, हम काबीना में जाकर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो जरूर चलाएं। नून लीग और पीपी का मुआहिदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं फिलहाल वजारतें लेने या ना लेने पर बात नहीं हुई, किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को वोट जरूर देंगे। उम्मीद है कौमी असम्बली आईनी तरमीमी बिल जरूर मंजूर करेगी। अली अमीन गंडापुर वजीर हाउस मुंतकिल, सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। रमजान मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। 9 मुंतखब वजीर आला ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा जिस FIR का सबूत नहीं 1 हफ्ते में खत्म करें, इस्लाह करें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराए। नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब, डॉक्यूमेंट्स और उनके नाम वगैरह हमने सब चेक किए। पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है। सरफराज अहमद बुख्ती साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने ऐलान कर दिया सरफराज बुख्ती के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 9 मुंतखब वजीर आला का कहना है करप्शन का खात्मा और अमन अमान का क़याम बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। इत्तेहादियों पार्टी क़यादत का एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं इंतशार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने तीसरी बार वज़ारत आला संभालने पर मुबारकबाद दी। हुकूमती तरजीहात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने कराची में सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर जश्न में शिरकत की। सिंध में 15 करोड़ 92 लाख डॉलर से 106 स्कूल्स कायम किए गए। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि मेयारी बुनियादी तालीम हर बच्चे के लिए कामयाबी की सीढ़ी की तरह है। गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मैंने ये मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। हमें वोट न देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। रमजान पैकेज की तकसीम से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा रमजान पैकेज बिला इम्तियाज मुस्तहिकीन में तकसीम होगा। तमाम जिलाई ओहदेदार खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करें। जल्द मुख्तलिफ अजला के सरप्राइज दौरे करूंगी। वजीर आला ने सूबे भर में वॉल चौकिंग के खात्मे और सफाई मुहिम की हिदायत भी दे दी। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की मरियम नवाज को पहली खातून वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब के विजन को बरतानवी हाई कमिश्नर ने सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को जदीद दौर में ले जाना चाहते हैं। IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी इदारों को मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। लाहौर में IT ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।
नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की सरबराही में नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ ने बहरी मश्क सीज पाक के कामयाब इनेकाद पर शुरा की काविशों को सराहा। नेवल चीफ का बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। एडमिरल नवेद अशरफ ने गवादर में मुतासरीन को रिलीफ फरामी और बहाली के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की। मार्च 2023 में नादरा से डेटा लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। लापरवाही के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ महकमा जाती और इंजबाती कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में तालीमी इक़दामात शुरू कर दिए गए। इक़दामात नादरा को खिदमात और बेहतर तरीके से फराहम करने के काबिल बनाएंगे। डेटाबेस की मेयारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मददगार साबित होंगे। शिकारपुर में लाड़काना से घोटकी आने वाली गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन घोटकी के सदर जफर लाखू जा बहक। डाकुओं ने मदेजी थाने की हदूद में लूटमार के लिए नाका लगा रखा था। मकतूल की लाश शिकारपुर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इसराइल की बमबारी के साथ भूख भी फलस्तीनियों की जानें लेने लगी। ग़िज़ाई कमी का शिकार मज़ीद 4 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। एक हफ्ते में भूख से फौत होने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई। इमदाद में रुकावट के साथ इसराइल के हमले भी जारी। जुनूबी गजा में शेलिंग से दर्जनों शहादतें हो चुकी। रफा में पनागुज़ीन कैंप पर हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अस्पताल और इमदादी सरगर्मियां बंद होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,200 से ज़ायद हो चुकी, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। लाहौर, मुल्तान और कराची के बाद PSL 9 का मेला रावलपिंडी में सजने को तैयार। आज पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स टकराएंगी। दूसरे मैच में इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराहे रास्त। उस्मान तारिक उसको तो वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना चाहिए। हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाहीन का फॉर्म में आना, इकॉनमी बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान भी है। उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए। वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स ही कामयाब होंगे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा पिंडी में बारिश के बाइस अगर मैच मंसूख हुए तो कराची किंग्स को फायदा होगा। कामरान अकमल ने कहा शाहीन अफरीदी का फॉर्म में आना जरूरी है। अदाकार जुनैद नियाजी ने कहा किस्मत कराची किंग्स का साथ नहीं दे रही। क्वेटा के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गए। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा राना सनाउल्लाह का।